ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हमने मार्केट को देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही 40,600 से लेके एक 40,800 850 के दरमियान मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। आज 40,820 का मार्केट ने हाई लिया 112 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि मार्केट ने लो बनाया 91 पॉइंट के साथ 40,616 और मार्केट क्लोज रही 76 पॉइंट प्लस के साथ 40,784। लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि 40,600 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट ने डिक्लाइन करना है, अदरवाइज मार्केट आपकी यानी कि इस रेंज में परफॉर्म करेगी और कोशिश करेगी मार्केट के अंदर जो है वो यानी कि बुल्स जो है वो एक्टिव नजर आए। आज हमने देखा बुल्स एंड बियर के अंदर एक फाइटिंग भी नजर आई, लेकिन फाइनली हमने देखा कि मार्केट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स आपके बेहतर हुए 158 मिलियन के, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 156 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स, ये टॉप गेनर्स रहे। और थर्ड नंबर पर देखा जाए तो ये टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो इस वक्त सेक्टर वाइज पोजीशन में आज टॉप पे कमर्शियल बैंक्स रहे। कमर्शियल बैंक्स में 90 पॉइंट का इजाफा रहा, क्योंकि यूबीएल ने जो लास्ट अच्छा एक डिविडेंड अनाउंस किया था, आज भी यूबीएल आपका परफॉर्म करते हुए नजर आया। सेकेंड नंबर पे मिससेलेनियस, पावर जनरेशन, सीमेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स, तकरीबन सेक्टर्स में पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में 38 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहा, क्योंकि लास्ट ओजीडीसी एंड पीपीएल के हवाले से क्या सा रही थी मार्केट के अंदर कि कोई बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेंगे, लेकिन आज हमने देखा कि आज भी पीपीएल ने ₹1 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बहुत कम डिविडेंड था, जिस वजह से हमने देखा कि इसके अंदर थोड़ी सी हमें करेक्शन और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल, गैस, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, ग्लास एंड सेरामिक्स, टोबैको, ऑटोमोबाइल, तकरीबन सेक्टर्स में कुछ कमी भी रही। अगर हम कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो यूबीएल, पाकिस्तान सर्विसेज, हबको, इसके अलावा पाकिस्तान ऑयल फील्ड इनके टॉप पे रहे, जबकि डिक्लाइनर में ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, ईफर्ट, पार्क टोबैको, थल, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम कुछ रिजल्ट के ऊपर नजर डालें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टीपीएल प्रॉपर्टीज का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा। ईपीएस 9 पे 28 पैसे, जबकि लास्ट टाइम 18 पैसे यानी कि नेगेटिव ईपीएस थी और प्रॉफिट में आ गई कंपनी। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी का जो अनाउंसमेंट रहा काफी नेगेटिव रहा। अर्निंग 13 रुपये 66 पैसे माइनस रही, लास्ट टाइम पॉजिटिव ईपीएस थी। जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम की 8 रुपये 15 पैसे ईपीएस पॉजिटिव ईपीएस रही, जबकि कैश डिविडेंड ₹1 अनाउंस किया। एपीएल ने तकरीबन 12.5 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया और ईपीएस कम रही, 10 रुपये 3 पैसे रही। जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, इनकी ईपीएस में इजाफा हुआ 13 रुपये 72 पैसे, और जबकि अगर पे आउट्स में देखें तो 3 रुपये 25 पैसे का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। हबको की भी देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग ईपीएस रही 10 रुपये 24 पैसे और 5 रुपये 75 पैसे कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी सारी कंपनीज के अनाउंसमेंट है, काफी कंपनीज के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी आ रहे और कुछ कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहे। इसके साथ ही देखा जाए तो एक बड़ा मसला था यानी कि हमारे रिजर्व तेजी से गिर रहे थे। कुछ पॉजिटिव साइन हुए जो कि यानी कि हमारी मार्केट के लिए, हमारी मईशत के लिए बेहतर है, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे रिजर्व तेजी से गिर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ मौसूल हुए, जो काफी माह से रुके हुए थे। और ये रिसीव होने के बाद ज़र मुबदला के जो ज़खायर है वो $4 अरब के करीब आ चुके हैं। ये पहला पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अब तक हम पिछले 9 और 10 महीने से देखते हुए आ रहे थे कि हमारे रिजर्व में मुसलसल एक डिक्लाइन, एक गिरावट आ रही थी, लेकिन अब जो है वो हमारे रिजर्व बढ़ना शुरू हुए और देखा जाए तो $70 करोड़ से यानी रिजर्व में इजाफा हुआ। सेकंड नंबर भी ये था कि आईएमएफ की एक और कंडीशन थी कि 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि काइबोर आपका काफी ऊपर जा चुका है और तकरीबन देखा जाए तो पाकिस्तान ने उसको एग्री कर लिया है और यानी कि स्लोली ग्रेजुअली ऑन टाइम यानी कि 2% का इजाफा यानी किया जा सकता है। इजाफे होने के बाद हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के करीब तर हैं और किसी भी टाइम एक्सपेक्टेशन है कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा और जो यानी कि जो कर्ज लेना है आईएमएफ से वो हमें मिल सकेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्लान होगा
जून का, उसकी भी IMF के प्रोग्राम में जाना है। इसके अलावा देखा जाए तो पावर सेक्टर के मामले पे यानी कि तफसीलात तय की जा रही हैं। इसके साथ ही पावर सेक्टर के मुआहदे तय होने के बाद स्टाफ लेवल का मुआहदा एक्सपेक्टेड है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालिक सियासी हालात पर कोई बात नहीं हुई है, जबकि अब सिर्फ टेक्निकी तौर पे जो है यानी कि बातचीत होगी और पाकिस्तान जो है जून तक यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला से हासिल होने वाले की तफसीली यानी पेश करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा अच्छा साइन ये है कि एक तो साइन ये हुआ कि रिजर्व में हमारा इजाफा हो रहा है। सेकंड साइन ये हुआ कि जो IMF का लेके एक डेडलॉक था इंटरेस्ट रेट में इजाफा, उसके ऊपर गवर्नमेंट मान चुकी है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल गिर रहा है और 257.75 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, जबकि क्लोजिंग देखें तो 259.92 पैसे के पास क्लोजिंग रही। आज पाक रुपीज भी यानी कि अप्रिशिएट हुआ। मुसलसल डॉलर इस वजह से भी गिर रहा है क्योंकि जैसे जैसे IMF के प्रोग्राम के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे डॉलर में और गोल्ड में गिरावट होगी। गोल्ड याद होगा आपको 2,12,000 जब पाकिस्तान में हाई साइड पे जा चुका था तो हम ये कह रहे थे कि बबल बन चुका है और किसी भी टाइम यानी कि गोल्ड में जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो बड़ी मंदी का सामना देखेंगे। जिन लोगों ने 2,10,000 पे या 2,12,000 पे इस तरह होल्ड किया हुआ कि ये 2.5 लाख हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि 1.5 लाख से 1,50,000 से लेके 1,70,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। उनके पास हाई प्राइस के यानी कि गोल्ड रह जाएंगे हाथ में, तो गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, गोल्ड कोलैप्स कर सकता है। और पाकिस्तान में डॉलर भी आपका कोलैप्स कर सकता है। 250 फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 240 होगा, क्योंकि मामला काफी हद तक यानी बेहतर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के साथ यानी कि साइन हुआ है 1 बिलियन ट्रेड की एक डील साइन हुई है, तो ये भी हमारी इकोनॉमी हमारी मैशत के लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $76.14 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका थोड़ा सा यानी कि देखा जाए तो 18 सेंट यानी कि गिरावट है इसके अंदर, लेकिन क्रूड ऑयल आपका 77 से लेके $80 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 74 स्टॉप लॉस होगा, अगर ये ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन है। डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स का टारगेट दिया था जब $100 के करीब था, $101 के करीब था, हमने कहा था 105 का लेवल टेस्ट करेगा। 105 के लेवल तक आ चुका है। उसके अगेंस्ट में हमने कहा था कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट होगी। गोल्ड जब ट्रेड हो रहा था 1950 के लेवल पे, हम कह रहे थे कि 1820 का लेवल का जो मजा होगा वो चखना है इसको, तो आज इसने 1818 का लेवल टेस्ट किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो 20.55 का लेवल सिल्वर भी टेस्ट कर चुका है। इस वक्त $20.83 के पास परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर स्लाइटली आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि कल होगा लास्ट डे मंथ क्लोजिंग, तो जो गिरावट हुई उसमें थोड़ी रिकवरी आ सकती है, मगर उसको तेजी नहीं मानेंगे, उसको रिकवरी मानेंगे। यानी कि गोल्ड सिल्वर में यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन और इंटरनेशनल लेवल पे तो उनमें थोड़ी सी एप्रिसिएशन आ सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। इसके अलावा पाक रुपीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पाक रुपीस में जो गोल्ड है वो आपका गिरावट की तरफ ही रहेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 40,923 रेजिस्टेंस लेवल है, 40,623 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स वीकली बेसिस पे 133 पॉइंट ओवरसोल्ड रह चुका है, जबकि देखा जाए तो लास्ट ईयर के हिसाब से 2214 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह चुका है, क्योंकि आज जो रिकवरी हुई है उसमें कुछ कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लास्ट वी लॉक के अंदर हमने आपको इंपॉर्टेंट लेवल दिया था कि 40,600 का लेवल, कि ये मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन करेगी। अदरवाइज मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल है 40,850 का लेवल, लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करती रही। मार्केट में 40,600 अब भी स्टॉप लॉस होगा आपका, और मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करेगी सुबह 10 बजे तक ट्यूसडे वाले दिन तो फिर हम इसमें गिरावट देखेंगे। अदरवाइज मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल है कि मार्केट 40,850 का लेवल जैसे सस्टेन करती है तो 41,000 से लेकर 41,500 का लेवल मार्केट चेस करेगी। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और चूंकि मार्केट आपकी क्लोज रही है 40,784 के करीब, तो एक्सपेक्टेशन है कि कल सुबह स्टार्टिंग में 40,850 का लेवल ब्रेक हो सकता है, क्योंकि कल होगा लास्ट डे मंथ क्लोजिंग होगी, तो उस हिसाब से मार्केट लेवल ब्रेक कर सकती है। और मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि 40,000 यानी कि 850 से लेके 41,200 के दरमियान क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन है कि जो कि आ सकती है। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट की जो क्लोजिंग रही है काफी बेहतर रही है, यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव रही है लेकिन बेहतर रही है। मार्केट ने पहले जो लेवल यानी सस्टेन किया था 40,600
23 का लेवल सस्टेन किया था और आज के दिन मार्केट ने जो लेवल सस्टेन किया है 40,616 का लेवल सस्टेन किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो बॉटम बने इस लेवल के ऊपर और मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 40,600 के लेवल को मेंटेन करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 41,000 से लेकर 42,000 का लेवल टेस्ट कर सकती है, हाई साइड पे जा सकती है। तो सपोर्ट लेवल में आपके पास 40,600 सपोर्ट लेवल होगा और सेकंड जो डे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट लेवल होगा वो 40,000 का लेवल होगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल में जो होगा लेवल 41,000 और 41,500 का लेवल होगा। मार्केट की क्लोजिंग बेहतर रही है इसलिए बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉप लॉस आप 40,600 का रख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल होगी मंथ क्लोजिंग के एतबार से अगर देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 650 पॉइंट ओवरसोल्ड है और उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट के अंदर कि मार्केट की कल जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो 41,200 से अबव होनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपकी कल बेहतर भी परफॉर्म कर सकती है। जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं उनमें कुछ रिकवरी आ सकती है, काफी स्टॉक्स के अंदर आपको मोमेंटम मिल सकता है। आज भी आपने देखा होगा कि ATRL ने परफॉर्म किया। ATRL ने इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हम इसको दिलवा रहे थे और ATRL की टेक्निकली अच्छी क्लोजिंग आई थी 164 और 65 के करीब और इसका लेवल बनता था कि 169 तक ये जा सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हुआ जो कि स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा हब पावर का रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्टेड था। हब पावर ने भी हमने हब पावर में 63 के लेवल से तेजी करवाई और 72 का लेवल यानी कि हमने टारगेट अचीव किया। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनमें तेजी रिकमेंड की गई, जिसमें TPL प्रॉपर्टीज भी था और बहुत सारे स्टॉक्स थे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम जो स्टॉक्स चलने वाला था उनकी कॉल दी जा रही होती है। अगर स्पेशल ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद दानिश का नंबर है, मोहम्मद दानिश से कांटेक्ट करके आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जिनका अकाउंट मुनीर खनानी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट मोहम्मद दानिश से कांटेक्ट करके अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। कल भी ये स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं जिसमें आपका ATRL होगा, TPL प्रॉपर्टीज होगा, जबकि देखा जाए तो UBL आपका यानी कि बेहतर क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीमेंटों में पाइनियर सीमेंट है, चिराग सीमेंट है, इनमें कल भी बेहतरी होगी। कल भी इनमें अपसाइड आपको एक अच्छी रैली मिल सकती है। स्टील सेक्टर में आपका इंटरनेशनल इंडस्ट्री है वो मुगल है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरी टीम मेंबर से राब्ता भी कर सकते हैं और किसी स्टॉक के बारे में आइडियाज भी ले सकते हैं। इंडेक्स आपका बेहतर है और आने वाले दिनों में स्टॉक्स के अंदर अच्छी रैली भी बन सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।